एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। महाद्वीप का सबसे निचला भाग जो है वो मृत सागर लगभग 400 मीटर जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, जिसके तटीय देश है जॉर्डन, फिलिस्तीन तथा इजराइल। अभी फिलिस्तीन व इजराइल का विवाद चल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का सबसे निचला भाग कौन सा है? मृत सागर। और मृत सागर के किनारे कौन कौन से देश है? तो जॉर्डन, फिलिस्तीन व इजराइल। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पामीर की घाट चीन, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो पामीर की घाट कहाँ है, किन देशों की सीमा पर है? वो चीन, अफगानिस्तान तथा ताजिकिस्तान की सीमा पर स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री जो दक्षिण पूर्व एशिया का है वो है लाओस। तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अफीम की कृषि और ड्रग तस्करी के लिए कुख्यात है। ये है लाओस, थाईलैंड व म्यांमार। तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार मिलकर क्या बनाते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया का स्वर्णिम त्रिभुज, अफीम की कृषि के लिए और ड्रग तस्करी के लिए। लाओस, थाईलैंड व म्यांमार, ये पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, एशिया की मुख्य नदियां लंबाई के क्रम में देखते हैं तो सबसे लंबी होगी यांगसी क्वांग, फिर आती है हुआंगहो जिसे पीली नदी कहते हैं, फिर आमूर है, लीना है, मेकांग है, येनेसी तथा ओबे। तो यांगसी क्वांग, हुआंगहो जिसे पीली नदी कहते हैं, आमूर, लीना, मेकांग, येनेसी तथा ओब। एशिया महाद्वीप नदियां व मुहाने देख लेते हैं। तो नदियां और उनके मुहाने इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओब, लीना तथा येनेसी ये आर्कटिक महासागर में गिरती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओब, लीना तथा येनेसी ये कहाँ पे गिरती है? ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। हिंद महासागर में कौन कौन सी गिरती है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सालवीन, इरावती, दजला तथा फराब। प्रमुख मैदान व देश देख लेते हैं। तो मेनाम थाईलैंड में, इरावती मैदान म्यांमार में तथा कांटो का मैदान है आपका, कांटो है जापान में। मृत सागर इजराइल, फिलिस्तीन व जॉर्डन के मध्य स्थित है। इससे अत्यधिक खारा होने के कारण मछली व अन्य जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रह पाते, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। विश्व का लगभग 92% चावल एशिया में उत्पादित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा चावल जो है वो कहाँ उगाया जाता है? एशिया में। इनमें भी चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है वो चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। एशिया में चाय की खेती मुख्यतः भारत, श्रीलंका, चीन, जापान तथा इंडोनेशिया में होती है। जूट उत्पादन में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश का एकाधिकार है, यानी कि लगभग विश्व का जो सबसे ज्यादा है वो जो जूट उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है? भारत और बांग्लादेश में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश के बीच में। विश्व में रबड़ उत्पादन में थाईलैंड का प्रथम स्थान है। तो सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन पूछे तो थाईलैंड हो जाएगा। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन तो भारत और बांग्लादेश हो जाएंगे। एशिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसके पास है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के पास। चीन का स्थान दूसरा है। चीन का साइज भले भारत से बहुत बड़ा है मगर उसके पास जो है वो कृषि योग्य भूमि उतनी नहीं है, क्योंकि उसका ज्यादातर जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट में आता है, गोभी वाला मरुस्थल आता है और टकला मैदान वाला मरुस्थल आता है। इसलिए तो एशिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश के पास है? भारत के पास है। एशिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन, मैंडरिन या चीन है। अब पर्वत और देश देख लेते हैं उनके। तो फ्यूजियामा जापान में है, स्टालिन रूस में है, शियानिया चीन में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट मेरापी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी कहाँ है? इराक में। कुर्दिस्तान इराक में है। हिंदुकुश पर्वत यहाँ पे अमीर की घाट के पश्चिमी भाग में ईरान के अलबुर्ज पर्वत तक विस्तृत है। तो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो है वो पामीर की घाट से लेके पश्चिमी भाग में ईरान के अलबुर्ज पर्वत तक विस्तृत है। फिर आता है अलबुर्ज पर्वत, यह कैस्पियन सागर के समीप आर्मीनियन घाट से संबंध है। तो अलबुर्ज पर्वत में के पास कौन सी हो जाएगी? ये आर्मीनियन घाट से रिलेटेड है। अगला है एजमन पर्वत, ये इजराइल में। इजराइल में कौन सा है? एजमन पर्वत। ईरान न्यूज में इसलिए पूछा जा सकता है, ईरान में कौन सा पर्वत है? एजमन। मकरान पर्वत कहाँ है? ईरान में। मकरान ईरान में है, एजमन इजराइल में है। अरारात कहाँ है? तुर्की में। पॉन्टिक श्रेणियां कहाँ है? तुर्की में। तो अरारात और पॉन्टिक श्रेणियां कहाँ पे है? तुर्की में है। पाकिस्तान देखते हैं, राजधानी इस्लामाबाद है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यह नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी सुलेमान व किरथर श्रेणियों के पूर्व से होकर बहती है। ये प्रश्न पूछा गया है, सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों के होकर गुजरती है? तो कौन सी होगी? सुलेमान तथा किरथर श्रेणियों से। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। इसको जो है किस एशियाई देश को नहरों का देश कहते हैं? तो पाकिस्तान को। तिरिचमी पाकिस्तान व हिंदुकुश श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। स्वात घाटी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अवस्थित है। इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। इसको स्वात घाटी को। भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबी एक विवादित जल पट्टी है जिसे सर्करीक रेखा कहते हैं। सर्करीक रेखा कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के रण में। इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। एक विवादित जल पट्टी है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। तो ग्वादर बंदरगाह कौन से प्रांत में है? बलूचिस्तान में। अफगानिस्तान
राजस्थान राजधानी इसकी काबुल। प्राचीन काल में इसे एरियाना, मध्यकाल में इसे खुरासान कहते थे। तो एरियाना व खुरासान किसके प्राचीन नाम है? अफगानिस्तान के। काबुल, कुर्रम, हेलवंद, मुरगांव, खश यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी होगी? काबुल, खुर्रम, हेलमंद, मुरगांव, खश, ये प्रमुख नदियां हैं अफगानिस्तान की। पख्तून, ताजिक व हजारा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। पख्तून, ताजिक व हजारा अफगानिस्तान की प्रमुख जनजातियां हैं। विश्व का 92% अफीम यही उत्पादित होता है, और अफीम जो है वो यहाँ की अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है। कौन सा? अफीम। विश्व का 92% अफीम यही उगाया जाता है। सर्वोच्च सभा जो है यहाँ की, उसको लोया जिगरा कहते हैं, लोया जिगरा। बामियान अफगानिस्तान प्रदेश में बुद्ध की मुशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था, मगर अब इसको तोड़ दिया गया था। ईरान के चाबहार में भारत की सहायता से चाबहार बंदर का विकास किया जा रहा है। तो चाबहार कहाँ बनाया जा रहा है? ईरान में। अगला है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बागमती, कोसी, गंडक, काली, करनाली तथा अरुण यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। करनाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली। नेपाल में हिमालय की तीनों श्रेणियां, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां मिलती हैं। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अगला है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान एक स्थलरुद्ध देश है, इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? वो कहते हैं भूटान। कुला कांगड़ी भूटान की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? कुला कांगड़ी। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो आर्थिक विकास की माप जो है वो राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। तो जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भूटान ने जारी किया था। अगला है, अधिकतर जो यहाँ भी लोग हैं वो भोटिया या भूटिया जनजाति से हैं। तो भोटिया या भूटिया जनजाति कहाँ की है? भूटान में। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंखा। और उनकी मुद्रा क्या है? नगुलड्रम। तो ये मुद्रा कई बार पूछी गई। नगुलड्रम कहाँ की मुद्रा है? भूटान की। अगला है बांग्लादेश। राजधानी ढाका। 3 ओर से भारत से घिरा है। इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी स्थित है। 17 दिसंबर 1931 के पहले ये बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 17 दिसंबर 1931 को जो है बांग्लादेश पूर्वी मतलब पाकिस्तान से आजाद हुआ और बांग्लादेश बना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही स्थित है। डेल्टाई भाग में ज्वारीय वन मिलते हैं जो सुंदर वन के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है इनमें बाघ भी मिलते हैं। बांग्लादेश में धान व जूट की फसल अधिक होने के कारण इसे सोनार बांग्ला कहते हैं। तो सोनार बांग्ला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ धान व जूट की अधिक फसल होती है। बांग्लादेश को गुलाबी मोती, बांग्लादेश जो है वो गुलाबी मोती के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में जूट का जो है वो दूसरा, बांग्लादेश का विश्व में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है? भारत का। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम। इसी को आप याद करिए, जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका भारत दक्षिण के में अवस्थित है और पाक जल डमरुवर्तित है या पाक स्टेट के द्वारा भारत से पृथक होता है। रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी व श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल कहते हैं। तो किसके बीच में आदम का पुल? रामेश्वरम में धनुषकोडी जो भारत का पार्ट है और श्रीलंका में तलैया मन्नार। मन्नार की खाड़ी से मोती निकाले जाने के कारण प्राचीन काल में इसे रत्न द्वीप भी कहा जाता था श्रीलंका को। इसे पूर्व का मोती भी कहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो सिंगली जो प्रजाति के लोग हैं, तो सिंगली लोग कहाँ पे है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? श्रीलंका में। म्यांमार की राजधानी है नेपिदौर। पूर्व राजधानी इससे पहले क्या थी? तो यंगून या रंगून जो थी वो म्यांमार की पहले राजधानी थी। अभी जो करंट कैपिटल है वो है नेपिदौर। रंगून को म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसको कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं। अराकान योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जबकि हकाक बोराजी जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। तो अराकान योमा कहाँ मिलेगा आपको? म्यांमार में मिलेगा। और हकाका बोराजी जो है वो उसकी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम कई बार पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका अराकान योमा, चिन, नागा व पटकोई। चिन, नागा, पटकोई इंडिया में आ जाएंगी और अराकान योमा हो जाएगा आपका म्यांमार में। तो अराकान योमा, फिर चिन है, नागा और पटकोई है। अराकान योमा, चिन, नागा, पटकोई। म्यांमार में टिन का अत्यधिक भंडार है। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। तो इरावती नदी कहाँ मिलेगी आपको? म्यांमार में मिलेगी। सुनहरी त्रिभुज अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि यहाँ पे भी आपको गोल्डन क्रिसेंट मिलता है। माणिक्य रत्न जो है रूबी के लिए म्यांमार विश्व प्रसिद्ध है। म्यांमार को पेगु यामा क्षेत्र जो है वो खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया 2022 में। तो पेगु यामा क्षेत्र, जो पेगु यामा क्षेत्र है, खनिज तेल कहाँ पे है? म्यांमार में। अगला है मलेशिया। राजधानी है कुआलालंपुर। गैम्बक और कोलांग नदी के संगम पर कुआलालंपुर स्थित है। तो कुआलालंपुर किन नदियों के बीच में है? गैम्बक और कोलांग नदी के संगम पर। देश के 65% कृषि योग्य भूमि पर रबड़ के बाग लगाए गए हैं मलेशिया में, इसलिए इसे रबड़ स्टेट कहा जाता है। इस वजह से रबड़ उत्पादन में मलेशिया विश्व में अग्रणी देश है। जब कुल कृषि योग्य भूमि का 65% आप एक ही जो है क्रॉप को दे दोगे तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हो जाओगे। किंता केलांग घाटी में स्थित इपो टिन खनन का प्रमुख उद्योग है। यूपी पीसीएस में पूछा गया 2020 में। किंता केलांग घाटी कहाँ मिलेगी आपको? इपो। किंता केलांग में इपो जो है वो टिन खनन का प्रमुख केंद्र है और ये कहाँ पे है? मलेशिया में। विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान गोपेन खान कहाँ है? मलेशिया में। तो टिन के लिए फेमस हो जाएगा आपका मलेशिया। इंडोनेशिया। राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया में 13,500 यानी कि 13,500 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। प्रश्न पूछा जाएगा विश्व में सबसे ज्यादा जो द्वीप समूह है वो किस देश में आते हैं? तो इंडोनेशिया में 13,500 से अधिक। प्रमुख द्वीप कौन कौन से इंडोनेशिया के? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा सुलावेसी। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय प्रदेश है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, 13,500 से ज्यादा द्वीप है। तो बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। तो मुस्लिम आबादी से देखिए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में है? तो वो हो जाएगी आपकी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम देखते हैं तो हो जाएगा आपका सुमात्रा, जावा, बाली तथा लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। क्रम पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री में 2021 में। प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से इंडोनेशिया में? तो आपका होगा क्राकाताओ जावा द्वीप के पास में है तथा मेरापी। क्राकाताओ और मेरापी। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। सिनकोना की चाल से ही आपको जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो सबसे ज्यादा सिनकोना उत्पादक कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। अगला देश है जापान। टोक्यो राजधानी है इसकी। जापान को निप्पन, सूर्योदय का देश निप्पन, एक पहले आपको याद होगा बैटरी आती थी, सेल भी आते थे निप्पन के। सूर्योदय का देश कहते हैं। सुकुमार फूलों का देश कहते हैं। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसमें लगभग 3,900 द्वीप हैं। इनमें से प्रमुख द्वीप कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोको तथा क्यूशु। 4 प्रमुख द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशु। फ्यूजियामा ज्वालामुखी होन्शु द्वीप में स्थित है। पूछा जाता है फ्यूजियामा कहाँ पे है? तो वो है आपके होन्शु द्वीप पे। होक्काइडो द्वीप जो है वो स्खालिन द्वीप रूस से लापेराज की जलसंधि से अलग होता है। आपसे पूछेगा तो रूस और जापान के बीच कौन सी जलसंधि पड़ती है? तो जापान का जो होक्काइडो द्वीप है वो रूस के स्खालिन द्वीप से लापेराज जलसंधि के द्वारा अलग होता है। होन्शु द्वीप से सुगारो जलसंधि द्वारा जो है वो पृथक होता है। होक्काइडो और होन्शु के बीच में आपको मिलेगी आपको सुगारू जलसंधि। ये जापान के ही 2 द्वीपों के बीच में है जो है सुगारू जलसंधि। जबकि जो लापेराज की जलसंधि है वो जापान और रूस के बीच में है। शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम प्राप्त करने में जापान का विश्व में प्रथम स्थान है। नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। तो नोबी और कांतो आपसे पूछे घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? आपको जापान में मिलेंगे। जापान में बाजार आधारित लौह व इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो लौह और इस्पात के बाजार आधारित कारखाने आपको कहाँ मिलेंगे? जापान में मिलेंगे। कांटो मैदान अवस्थित है होन्शु द्वीप जापान में। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे तो होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू तथा क्यूशु। इसमें से पूछे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। ये जो उत्तर से दक्षिण क्रम है ये हमेशा पूछा जाता है ऊपर से नीचे आते हुए। तो सबसे ऊपर पड़ेगा आपको, सबसे उत्तर में होक्काइडो मिलेगा, फिर होन्शु मिलेगा, फिर शिकोकू तथा क्यूशु। होन्शु, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जापान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो एनु। चाय का विशेष उत्सव चानु यू जो है वो जापानियों द्वारा मनाया जाता है। नाम से आपको लगेगा कि चीनी है। अब तो पूछ लेगा चानु यू चाय का एक विशेष उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये है जापानियों के द्वारा। टोक्यो स्थित है कहाँ पे? होन्शु द्वीप पे। टोक्यो किस द्वीप पे स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ स्थित है? कौन से द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है और ये टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। अगला है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। जनवादी गणतंत्र चीन इसका पूरा नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी स्थापना भारत की जो इंडिपेंडेंस उसके बाद हुई, 2 साल बाद लगभग 1 अक्टूबर 1949 को हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से ये आपकी दूसरा हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 4था स्थान रखता है। चीन विश्व में सर्वाधिक इसके जो पड़ोसी देशों से गिरा है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश विश्व में सबसे ज्यादा अधिक देशों से गिरा है तो वो हो जाएगा आपका चीन। चीन कितने देशों से गिरा है? 13 देशों से गिरा है।
कौन कौन से हैं? उत्तरी कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। सबसे उत्तर में बहने वाली कौन सी नदी है चाइना में? वांगहो। इसमें जल में जो पीली मुलायम मिट्टी बहती है, इसके कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा येलो रिवर या पीली रिवर किसको कहते हैं? वांगहो को कहते हैं। ये चाइना के उत्तर में बहती है। यांगसी कियांग नदी के मुखाने पर स्थित समुद्र पीला सागर कहलाता है। वुहाई तथा चिली की खाड़ी इसी भाग का पार्ट है जिसमें हांगहो नदी गिरती है। हांगहो नदी को चीन का दुख भी कहा जाता है। तो हांगहो नदी जिसे पीली नदी कहते हैं वो चीन का दुख यानी कि सॉरो ऑफ चाइना भी कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइना से तकला मकान, पठार या रेगिस्तान कह सकते हैं। और गोभी का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? चाइना में स्थित है। विश्व की सबसे पन बिजली परियोजना जो सबसे बड़ी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना, वो थ्री गॉर्जेस डैम यानी कि बिजली पानी के द्वारा बिजली बनाना, तो थ्री गॉर्जेस डैम के द्वारा यांगसी नदी पर वही प्रांत में चीन में बनाई गई है। तो थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। कहाँ बनाई गई? किस नदी पे? यांगसी नदी पर। कौन से प्रांत में? वही प्रांत में। जो नदी है यांगसी नदी, ये जरूर याद रखिए। थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ पे? यांगसी नदी पर। और ये विश्व की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। चीन विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। तो अगर आपसे पूछे कि गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका चाइना। एशिया महाद्वीप से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देख लेते हैं। सऊदी अरब क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो अगर आपसे पूछे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कौन से देश में एक भी नदी नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के दक्षिण भाग में विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल यानी कि जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, वो है आपका रब अल खली। तो रब अल खली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। रास तनुरा सऊदी अरब की एक प्रमुख तेल शोधनशाला है। एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए याद कर लीजिए। रास तनुरा कहाँ पे है? सऊदी अरब की एक प्रमुख तेल शोधनशाला है। और सबसे जो रेतीला मरुस्थल है विश्व का, वो है आपका रब अल खली। कहाँ पे है? सऊदी अरब में। बाब अल मंदेब की जल संधि जो है वो यमन को जिबूती से अलग करती है। तो यमन जो हो गया वो एशिया का पार्ट हो गया, और जिबूती हो गया अफ्रीका का। तो एशिया और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? बाब अल मंदेब की जल संधि। किन दो देशों के बीच में? यमन और जिबूती के बीच में। यमन को कोई मोका कॉफी विश्व प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोका कॉफी कहाँ पे मिलती है, तो मोका कॉफी मिलेगी आपको यमन में। और यमन और जिबूती को अलग करती है बाब अल मंदेब की जल संधि। हारमुज जल संधि ओमान को ईरान से अलग करती है। हारमुज जल संधि ओमान व ईरान के बीच में हो गई। बाब अल मंदेब की जल संधि यमन और जिबूती के अलग। वर्ल्ड हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जो आपका पार्ट है, उसमें आप जब जाएंगे आपका एशिया महाद्वीप में, तो उसमें डिटेल्ड फोटो के साथ डिटेल जो लेक्चर है उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया मैंने। ईरान का अर्थ क्या है? आर्यों की भूमि। प्रश्न पूछा जाता है कि ईरान का अर्थ क्या है, तो वो है आर्यों की भूमि। दस्ते कबीर व दस्ते लुत, ये भी प्रश्न पूछा गया है, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। दस्ते कबीर व दस्ते लुत मरुस्थल कहाँ है, तो ईरान में है। स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी गोल्डन क्रिसेंट, ये एक अफीम उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन से 3 देश बनाते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मिलकर स्वर्णिम अर्धचंद्र या गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। ये अफीम उत्पादक देश है। पीछे अभी हमने पढ़ा था विश्व का लगभग 92% जो अफीम है वो कहाँ उगाया जाता है? अफगानिस्तान में। विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन कौन सा देश करता है? उत्पादन व निर्यात कौन करता है? इराक करता है। तो सबसे ज्यादा विश्व में खजूर और इसका खजूर का उत्पादन और निर्यात कौन करेगा? इराक करता है। बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि बगदाद जो इराक का जो कैपिटल है इराक की, वो कौन सी नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे। अल बसरा टिग्रिस व यूफ्रेटिस नदी के किनारे स्थित है। टिग्रिस व यूफ्रेटिस नदी का ही पूरा नाम क्या है? दजला व फरात। तुर्की को एशिया का प्रवेशद्वार कहा जाता है। तुर्की की अंगोरा जात की बकरियां विश्व प्रसिद्ध हैं जिनसे मोहेर ऊन प्राप्त किया जाता है। तो मोहेर ऊन किससे मिलता है? अंगोरा जात की बकरियों से। और ये कहाँ मिलती है? तुर्की में। फिलिस्तीन का अर्थ क्या है? पवित्र भूमि। तो ईरान का अर्थ था आर्यों की भूमि, फिलिस्तीन का अर्थ है पवित्र भूमि। अगला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा हो गया अब एशिया, फिर आता है आपका अफ्रीका। कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से पास होती है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या सबसे ज्यादा है, कितनी है? 54 है। इस महाद्वीप का क्षेत्र दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आता है आपका अफ्रीका। एशिया महाद्वीप में स्वेज नहर लाल सागर द्वारा जो है एशिया महाद्वीप से अलग करती है अफ्रीका को। कौन सी? स्वेज नहर और लाल सागर। अगला है जिब्राल्टर की जल संधि के द्वारा जो अफ्रीका है वो यूरोप से अलग आता है। तो एशिया से कैसे अलग होता है? स्वेज नहर और लाल सागर के द्वारा।
और यूरोप से कैसे अलग होता है? जिब्राल्टर की जल संधि के द्वारा। ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका महाद्वीप की आश्चर्यजनक विशेषता है, ग्रेट रिफ्ट घाटी। और ये क्या है? ये एक महाद्रोणी है जिसका विस्तार एशिया के मृत सागर से लेकर मोजाम्बिक व स्वाजीलैंड के पठार तक है। ब्रंज घाटी में, इस ब्रंज घाटी में कई झीलें हैं। इसमें रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगानिका तथा न्यासा ये प्रश्न पूछी गई है। जो ब्रंज घाटी है अफ्रीका की, ग्रेट ब्रंज घाटी, उनमें कौन कौन सी झीलें हैं? तो रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, किम्बू, टंगानिका तथा न्यासा, जिसे मलावी झील कहते हैं, ये झीलें हैं आपकी अफ्रीका की ग्रेट जो रिफ्ट घाटी है, ब्रंज घाटी, उसमें। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि विषुवत रेखा कौन सी झील से होकर गुजरती है? तो हो जाएगी फिर विक्टोरिया झील से। प्रमुख नदियां कौन कौन सी होगी अफ्रीका की? तो नील, नाइजर, जाम्बेजी, जायरे, जिसको कांगो भी कहते हैं, ऑरेंज, लिम्पोपो। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? पाम तेल की नदी। ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल क्या है? ड्रिंकेल्सबर्ग पर्वत। ड्रिंकेल्सबर्ग पर्वत किसका उद्गम स्थल है? ऑरेंज नदी का। यह नदी दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा बनाती है। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है ऑरेंज नदी, और इसका उद्गम स्थल क्या है? ड्रिंकेल्सबर्ग पर्वत। तंजानिया के जंजीबार में पेम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? आपको कार्डमम आइलैंड कहते हैं। कार्डमम आइलैंड किसको कहते हैं? तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों को। तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों को लौंग और ग्लोब आइलैंड और कार्डमम आइलैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लौंग और इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तंजानिया के जंजीबार व पेम्बा द्वीप में। आइवरी कोस्ट दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। तो हमसे पूछे कि सर्वाधिक कोको उत्पादन कहाँ होता है? तो आइवरी कोस्ट में। विश्व का 90% लौंग का उत्पादन कहाँ से होगा? तो आपके जंजीबार और पेम्बा द्वीपों से होगा। अब देखते हैं सागर व संलग्न देश। तो लाल सागर, उसके किनारे कौन कौन से देश हैं? मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। फिर आता है भूमध्य सागर, इससे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भूमध्य सागर से कौन कौन से देश है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया व मिस्र। विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से पास होती है? सोमालिया, केनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा गैबन। तो सोमालिया, केनिया, युगांडा तथा गैबन, और दोनों ही कांगो। अगली है मकर रेखा किन देशों से पास होती है? टोटल 5 देशों से। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा नामीबिया, ये अफ्रीका के जो देश है उनकी बात हो रही है। कर्क रेखा मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया तथा पश्चिमी सहारा। अब प्रमुख पठार देखते हैं अफ्रीका के। टंगानिका का पठार तंजानिया में अवस्थित है। टंगानिका का पठार कहाँ है? तंजानिया में। जॉस का पठार कहाँ पे है? नाइजीरिया में। तो टंगानिका पठार हो गया तंजानिया में, जॉस का पठार हो गया नाइजीरिया में। सोमाली का पठार कहाँ है? इथियोपिया में। कटंगा पठार कांगो में है। यूरेनियम व हीरा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? कटंगा का पठार। तो यूरेनियम व हीरे के प्रसिद्ध है कौन सा? कटंगा का पठार। कांगो व जायरे नदी का उद्गम स्थल भी यही पठार है, कटंगा का पठार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। कटंगा का पठार कहाँ है? कांगो में है। यहाँ यूरेनियम व हीरे मिलते हैं। फिर कांगो व जायरे नदी का उद्गम स्थल भी है। अबिसीनिया का पठार ये कहाँ पे है? इथियोपिया में। अबिसीनिया इथियोपिया का जो पुराना नाम था वो अबिसीनिया ही था। तो इथियोपिया का पुराना नाम अबिसीनिया था, और यहाँ पे कौन सा पठार है? अबिसीनिया का पठार। यहाँ पे कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अफ्रीका के मरुस्थल देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है ये। इसका विस्तार अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया में है। कालाहारी मरुस्थल, इसका विस्तार है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में। तो कालाहारी जो है वो उसके पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 देश हैं। तो अफ्रीका में 2 मरुस्थल है, पहला सहारा जो सबसे बड़ा है विश्व का, और दूसरा है आपका कालाहारी। कालाहारी कौन कौन से देशों में? दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और बोत्सवाना में। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बांध और जलप्रपात देखते हैं। स्टेनले बांध है कांगो में, लिविंगस्टोन है कांगो में। विक्टोरिया जलप्रपात कई बार पूछा गया, जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर 2 बांध है, एक तो हो गया विक्टोरिया, दूसरा हो गया करीबा, दोनों याद कर लीजिए। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध कहाँ पे है? आपके जाम्बेजी नदी पर। फिर है ग्रैंड रेनिसांस बांध, ये सबसे बड़ा बांध है अफ्रीका का अब तक का। ग्रैंड रेनिसांस बांध ये कौन सी नदी पर बनाया है? तो ये नीली नील पे। नील नदी 2 होती है, ब्लू नील और व्हाइट नील मिलके नील नदी बनाती है। ग्रेट रेनिसांस किस नदी पर है? ब्लू नील पे या नीली नील पे। ओवन जलप्रपात किस पे है? सफेद नील पर या श्वेत नील पर। आसवान बांध किस पे है? नीली नील पे। सिन्नार का बांध है ब्लू नील पर। कैंजी बांध है नाइजर नदी पर, और इंका बांध है जायरी नदी पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिविंगस्टोन जो कांगो पर है, विक्टोरिया करीबा जाम्बेजी नदी पर है, ग्रेट रेनिसांस है ब्लू नील पर, ये इंपॉर्टेंट है, और आसवान बांध है नील नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख झीलें। तो नासिर झील है मिस्र में, चाड झील है
तो वो चाड, कैमरून, नाइजीरिया तथा नाइजर में। न्यासा, जिसको मलावी झील कहते हैं, ये मलावी, मोजाम्बिक तथा तंजानिया में है। टंगानिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी गई है, ये कांगो, तंजानिया, बुरुंडी तथा जाम्बिया में है। विक्टोरिया झील युगांडा, केनिया, तंजानिया 3 देशों में है। तो विक्टोरिया झील किन किन देशों में है? युगांडा, केनिया, तंजानिया में। अल्बर्ट झील है युगांडा व कांगो के बीच में। रुकवा झील है तंजानिया में। इसमें आपकी टंगानिका और विक्टोरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टंगानिका है कांगो, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया में, और विक्टोरिया हो गया अभी युगांडा, केनिया तथा तंजानिया के बीच में। अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा तथा सेशेल्स सबसे छोटा देश है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश होगा अल्जीरिया और सबसे छोटा हो जाएगा सेशेल्स। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदानों को सवाना कहते हैं तथा शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। तो उष्ण घास के मैदानों को क्या कहेंगे अफ्रीका में? सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदान है वेल्ड। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, इसे काला महाद्वीप व अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो भविष्य का महाद्वीप भी है और उसका जस्ट अपोजिट काला महाद्वीप तथा अंध महाद्वीप भी है। यहाँ मूल अफ्रीकी जनजातियां कौन कौन सी है? तो बुशमैन, जो कि कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है, बद्दू, जो कि सहारा रेगिस्तान के एरिया में पाई जाती है, पिग्मी, जो कि कांगो बेसिन में पाई जाती है, तथा मसाई, जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के पास, बद्दू सहारा मरुस्थल के पास, पिग्मी कांगो बेसिन के पास तथा मसाई पूर्वी अफ्रीका में, ये अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां हैं। अब अफ्रीका की नदियां व उनकी विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले है नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। विक्टोरिया झील से विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, वह भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अगली है कांगो या जायरे नदी, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी। पहली हो गई नील अफ्रीका की, दूसरे नंबर पर आती है कांगो या जायरे। यह पूर्वी अफ्रीकी भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी। इसी तरीके से आपकी आती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटेगी, और जो आपकी कांगो या जायरे है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑरेंज आती है, ऑरेंज दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है ऑरेंज नदी। ये ड्रैगनस्पर पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगुरेगीस बांध इसी नदी पर अवस्थित है। फिर आती है लिम्पोपो, ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। और कांगो या जायरे किसको काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगली है जाम्बेजी नदी। यह नदी का मुहाना हिंद महासागर है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो जाम्बेजी नदी पर कौन से जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध। विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध कहाँ पे है? जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका के कुछ प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। एटलस पर्वत या मोरदार अल्पाइन पर्वत है। इसका विस्तार अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया में है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? माउंट टोबुकोल। तो माउंट टोबुकोल इसकी सबसे ऊंची चोटी है एटलस पर्वत की। माउंट किलिमंजारो या मृत ज्वालामुखी पर्वत है, या तंजानिया में अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। इस अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कैमरून। सबसे ऊंचा कौन सा हो गया अफ्रीका का? तो किलिमंजारो, जो कि है तंजानिया में। फिर ड्रैगनस्पर पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। इससे ड्रैगनस्पर पर्वत से कौन सी नदी निकलती थी? ऑरेंज नदी। कैथरीन पर्वत मिस्र में अवस्थित है। आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज व ऊर्जा क्षेत्र। तो सोना कहां से मिलता है? विट वाटर्स रेंज, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, और किलोमार्टी। अगला हीरा। तो हीरे की खाने कहाँ पे? इसमें किम्बरले में। हीरे की खाने कहाँ है? किम्बरले में। लॉएस कहाँ से मिलेगा? केप प्रांत और ट्रांसवाल में। कोयला कहाँ से मिलेगा? वैंकी, जिम्बाब्वे, और आपका ट्रांसवाल जो कि नटाल वाला एरिया है। यहाँ पे नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी महात्मा गांधी ने। यूरेनियम जो है ये विट वाटर्स रेंज क्षेत्र में। तो विट वाटर्स रेंज क्षेत्र में यूरेनियम मिलता है। और क्या मिलेगा आपका विट वाटर्स रेंज क्षेत्र में? यहाँ पे एक और चीज मिल रही थी आपकी, ट्रांसवाल वाले में मिल रहा था लॉएस, किम्बरले से मिल रहा था आपका हीरा, विट वाटर्स रेंज से सोना भी मिला था। तो सोना और यूरेनियम विट वाटर्स रेंज क्षेत्र में। अगला है अफ्रीका हॉर्न में सम्मिलित देश। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश मिलकर बनाते हैं, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। अफ्रीका माइनर में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया 3 देश मिलकर अफ्रीका माइनर बनाते हैं, और अफ्रीकी हॉर्न बनाते हैं वो है इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, सोमालिया। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका का? नाइजीरिया है। और सबसे छोटा देश है सेंट हेलेना।
अफ्रीका महाद्वीप में सीसी फ्लाई भी पाई जाती है, तो सीसी मक्खी पाई जाती है जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो फैलाती है। सुएज नहर 1869 में सिनाई प्रायद्वीप के सुएज स्थल संधि को काटकर इसका निर्माण किया गया था। और ये सिनाई प्रायद्वीप कहाँ आता है? ये मिस्र के अंडर में आता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? सुएज नहर। सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इसकी लंबाई जो कितनी है वो है 193 किलोमीटर। इसके निर्माण से मुंबई से लंदन तक के मार्ग में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो ये काफी अजीब सा एक पॉइंट पूछ लिया यूपी पीसीएस 2018 में कि मुंबई से लंदन तक के 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई सुएज नहर के निर्माण से। सुएज नहर में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे होगी आपकी मंजला, तिमसा, ग्रेट बिटर तथा लिटिल बिटर। तो मंजला है, फिर तिमसा है, फिर ग्रेट बिटर है और फिर लिटिल बिटर। ये झीलों का क्रम है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी छोर पर और दक्षिणी छोर पर, जो सुएज नहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर कौन से बंदरगाह स्थित है? तो उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद है और दक्षिणी छोर पर है सुएज पत्तन। अगला देश है मिस्र गणतंत्र या इजिप्ट। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। मिस्र को सहारा मरुभूमि के उद्यान की भी संख्या दी गई है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। मिस्र का इकलौता क्षेत्र सिनाई प्रायद्वीप है जो एशिया में पड़ता है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। मिस्र में नील नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है आसवान बांध। तो आसवान बांध कहाँ पे आता है? मिस्र में नील नदी के ऊपर। विश्व प्रसिद्ध नासिर नामक कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई है? मिस्र में। मिस्र में अप्रैल मई में दक्षिण की ओर धूल भरी शुष्क हवा चलती है जिसको खमसिन कहते हैं। तो मिस्र में दक्षिण और मई के बीच जो गर्म हवा चलती है उसको बोलते हैं खमसिन। दक्षिण अफ्रीका का पूर्व नाम क्या था? यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। 1961 में यह गणराज्य के रूप में यानी कि रिपब्लिक के रूप में सामने आया। इसकी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। कई बार पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? वो है प्रिटोरिया। विधायी राजधानी कहाँ है? केप टाउन है। तथा न्यायिक राजधानी ज्यूडिशियल राजधानी कौन सी है? तो वो है ब्लू माउंटेन। लेसोथो नामक देश इसके आंतरिक भूमि पर स्थित है। तो देश के अंदर देश कौन सा है? वो है लेसोथो। और ये किस देश के अंदर आता है? ये आता है आपके साउथ अफ्रीका के अंदर। जैसे वेटिकन सिटी आता है आपका उसमें इटली के अंदर, तो वैसे ही हो गया आपका लेसोथो आता है आपका किसके अंदर? साउथ अफ्रीका के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। यहाँ से वाल और ऑरेंज नदियों का उद्गम होता है। ऑरेंज नदी इंपॉर्टेंट है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है और मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। हाई वेल्ड गैस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्ड जो कि इसके मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस देश का दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो जोहान्सबर्ग है। या सोना व हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो सोना और हीरे के लिए कौन सी जो है जगह प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका में? जोहान्सबर्ग। सबसे बड़ा सोने का क्षेत्र कौन सा है? तो विट वाटर रेंज। तो विट वाटर रेंज से सोना भी मिलता है और हीरा भी मिलता है और ये है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी की उपमा भी दी जाती है। किम्बरले यहाँ की हीरे की प्रमुख खान है। तो किम्बरले कहाँ की प्रमुख खान हो गई? आपके हीरे की प्रमुख खान हो गई। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड भी कहते हैं। तो पोर्ट डायमंड किसको कहते हैं? पोर्ट नेलोथ को। अगला है यूरोप महाद्वीप। 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 6ठे नंबर पे आता है। सर्वोच्च चोटी यूरोप की कौन सी? माउंट एल्ब्रुस जो कि कॉकेशस पर्वत में स्थित है। देशों की संख्या कितनी है? तो कुल देश यूरोप में कितने हैं? 51। सबसे बड़ा यूरोपीय देश कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो कैस्पियन सागर है। इसके नाम में ही सागर है मगर ये एक खारे पानी की सबसे बड़ी विश्व की झील है, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश पूछे यूरोप का रूस है। सबसे बड़ा द्वीप पूछे ग्रेट ब्रिटेन है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी वोल्गा। यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा एशिया महाद्वीप से पृथक होता है। तो यूरोप और एशिया को पृथक कौन करता है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन शीतोष्ण घास के मैदान है यहाँ पे। तो यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में, रोमानिया में तथा यूक्रेन में। हंगरी में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्तास कहते हैं। और यूक्रेन में इन्हें स्टेपीज कहते हैं। हंगरी में पुस्तास कहेंगे और यूक्रेन में स्टेपीज। नीदरलैंड में कृषि की नई भूमि प्रदान करने के लिए समुद्र को पीछे धकेला गया है। यानी कि समुद्र के पानी को पीछे करके यहाँ पे जो भूमि प्राप्त करी गई है उसको जो नीदरलैंड में प्राप्त करेगी उसको क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। तो पोल्डर कहाँ पे है? समुद्र को पीछे धकेल के जो भूमि प्राप्त की गई है उसको पोल्डर कहते हैं और ये कहाँ पे है? नीदरलैंड में। फिनलैंड में हिमोड़ों के जमाव से लगभग 50,000 झीलों का निर्माण हुआ है। तो
बर्फ के जमने से फिनलैंड में कितनी झीलें बनी है? लगभग 50,000 झीलों का निर्माण हुआ है, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। यूक्रेन में विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र है। अन्न भंडार या रोटी की डलिया, इसीलिए इसको कहते हैं यूक्रेन को। तो विश्व की अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसको कहते हैं? तो वो कहेंगे आपको यूक्रेन के स्टेपी क्षेत्र को। अब यूरोप के कुछ प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। पिरेनीज फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाता है। पिरेनीज आल्प पर्वत जो है फ्रांस व इटली की सीमा बनाता है। कॉकेसस पर्वत रूस में स्थित है। ये इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस है। कॉकेसस पर्वत का जो रूस में स्थित है उसका सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्ब्रस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी है, कौन सी? माउंट एल्ब्रस। काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। अगला है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत फ्रांस में स्थित है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। नेक्स्ट इज वास्चेस पर्वत। वास्चेस पर्वत जो है ये भी फ्रांस में है। ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है जूरा पर्वत। वास्चेस पर्वत है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फिर आता है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट व वास्चेस के मध्य राइन नदी की भूभ्रंश घाटी स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट व वास्चेस जो पर्वत है उसके बीच में राइन नदी की घाटी स्थित है। एपेनाइन पर्वत इटली में आता है। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया में है। माउंट एटला इटली में है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इटली में एपेनाइन और माउंट एटना। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में है। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पे है? स्पेन में। पेनानाइन पर्वत इंग्लैंड में है। ये प्राचीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट यूरोप की प्रमुख नदियां देख लेते हैं। वोल्गा कैस्पियन सागर से निकलती है। इसका मुहाना कैस्पियन सागर में गिरती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो वोल्गा कहाँ पे है? वोल्गा जो है कैस्पियन सागर में गिरती है और सबसे लंबी नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी हो गई वोल्गा। फिर यूराल कैस्पियन सागर में गिरती है। नीपर, नीस्टर, डॉन और डेन्यूब ये सारी काला सागर में गिरती हैं, ब्लैक सी में। डेन्यूब काला सागर में गिरती है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी हो गई वोल्गा और डेन्यूब हो गई दूसरी सबसे बड़ी नदी। जो डेन्यूब है ये यूरोप के 10 देशों से गुजरती है। तो डेन्यूब जो है वो यूरोप के 10 देशों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन व मोल्डोवा। तो 10 देशों से गुजरने वाली कौन सी नदी है? डेन्यूब। सीन नदी, पेरिस नदी इसी की नदी के किनारे स्थित है। तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पेरिस। लंदन जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। वार्सा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वार्सा जो है वो विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। अगली आती है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। तो इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को। टाइबर, टाइबर जो है वो रोम नदी, जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो टाइबर के किनारे कौन सा शहर स्थित है? टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है ओडर नदी। पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है ओडर नदी। कुछ प्रमुख यूरोप की झीलें देखते हैं। कैस्पियन सागर नाम में सागर है मगर ये खारे पानी की झील है। रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। फिर आती है एवन झील। एवन झील कहाँ पे? इटली में। ये मानव निर्मित झील है। फिर आती है बालाटन झील हंगरी में। वेटर्न झील स्वीडन की। वेनर्न झील स्वीडन में है। स्वीडन में वी नाम से 2 झीलें हैं, वेटर्न और वेनर। लेडोगा झील रूस में है और आइसेल झील जो है ये नीदरलैंड में। प्रमुख खनिज क्षेत्र देख लेते हैं यूरोप के। लोहा, तो लोहा के इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका क्रिवोइरोग जो कि यूक्रेन में है। कुर्स्क, मैग्निटोगोर्स्क रूस का। बिलबाओ, संताडर, आविडो तथा लंकाशायर और यॉर्कशायर जो कि ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में लंकाशायर और यॉर्कशायर। कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो जर्मनी का रूर प्रदेश। कई बार पूछा जाएगा जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो किस लिए फेमस है? तो कोयले के फेमस है। फिर सार बेसिन, फ्रांस और बेल्जियम का सार बेसिन है। पिनाइन पर्वत श्रेणी, मिडलैंड पहाड़ी, साइलिसियन पोलैंड ये जो एरिया है। डोनेट्स बेसिन है यूक्रेन का। कुजुवास, पिचोरा तथा टंगस बेसिन। ये डोनेट्स बेसिन जो है वो पूछा गया था आरओ में कि ये यूक्रेन का कहाँ पे है और कोयले के फेमस है। तो यूक्रेन का कोयले का फेमस जो क्षेत्र है वो है डोनेट्स बेसिन। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस इंग्लिश चैनल द्वारा यूनाइटेड किंगडम से अलग होता है। तो यूके और फ्रांस के बीच में जो बाउंड्री कौन बनाती है? इंग्लिश चैनल इन दोनों को अलग करता है। अगला है वास्चेस पर्वत, जर्मनी से इसको अलग करता है फ्रांस को। जूरा पर्वत फ्रांस और इंग्लैंड स्विट्जरलैंड के बीच में है तथा पिरेनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। आल्प पर्वत के द्वारा इटली से फ्रांस अलग होता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। तो किसानों का देश कौन हो गया? फ्रांस हो गया। शैंपेन नामक शराब का उत्पादन यही होता है जो विश्वविख्यात है। तो मोस्ट फेमस शैंपेन कहाँ बनाई जाती है? फ्रांस में बनाई जाती है। शैंपेन के अलावा कॉग्निक जो है तथा ब्यूजोलिस यहाँ की प्रसिद्ध शराब है। तो कॉग्निक, ब्यूजोलिस तथा शैंपेन कहाँ की फेमस है? फ्रांस की। पेरिस को ग्रंथिन नगर, फ्रांस का हृदय स्थल,
फैशन की नगरी, कई बार पूछा गया है फैशन सिटी ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है पेरिस, तथा सांस्कृतिक गढ़ भी कहते हैं। शहर और उनकी ख्याति देख लेते हैं। तो स्ट्रेसबर्ग इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। लियोन्स या लियोन जो शहर है वो रेशम उद्योग के लिए फेमस है फ्रांस का। लीले शहर जो है वो कृत्रिम रेशम के लिए फेमस है। पेरिस जो है फ्रांस का वो फैशन और विलासिता सामग्री के लिए फेमस है, तथा मार्सेलिस जो है वो फ्रांस का द्वितीय शहर कहलाता है। नेक्स्ट है जर्मनी। वर्ष 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जर्मनी को विभाजित कर दिया गया था पूर्व और पश्चिम जर्मनी में। फिर 1990 में क्या हुआ, जर्मनी का वापस एकीकरण हुआ तथा बर्लिन यहाँ की राजधानी बनाई गई। उत्तरी पश्चिम में उत्तरी सागर है इसके जर्मनी के, तथा उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है जर्मनी। दोनों सागरों को कील नहर के द्वारा जोड़ा गया है। तो कील नहर कहाँ पे है और किन दो सागरों को जोड़ती है, तो कील नहर जर्मनी में है, वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पश्चिम में राइन नदी कुछ दूर तक फ्रांस के समानांतर सीमा बनाती है। तो राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है। पूर्व में ओडर नदी पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। तो ओडर नदी किसके किसके बीच होगी, जर्मनी और पोलैंड के बीच, तथा राइन नदी किसके किसके बीच होगी, फ्रांस और जर्मनी के बीच। राइन यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है, यानी कि यहाँ इसे अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए जो है वो उपयोग में लाया जाता है। इसी पर विश्व प्रसिद्ध रॉटरडैम बंदरगाह भी स्थित है। रॉटरडैम बंदरगाह पूछा गया है किस नदी पर स्थित है, क्योंकि पीसेस आर मेल्स का क्वेश्चन है। रॉटरडैम बंदरगाह जो है वो राइन नदी पर स्थित है। राइन नदी ब्रज घाटी से बहने वाली नदी है। जर्मनी में राइन और रूर के बीच का जो क्षेत्र है वो कोयला प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो कोयला प्रसिद्ध क्षेत्र जो है जर्मनी का रूर क्षेत्र, वो कहाँ पे है, वो राइन नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पे पड़ता है। अगला है रूर बेसिन को जर्मनी का कोयला प्रदेश तथा यूरोप का औद्योगिक स्थल भी कहा जाता है, रूर बेसिन। नेक्स्ट है स्थान और ख्याति। सैक्सोनी जो जर्मनी का प्रांत है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सार बेसिन कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ड्रेसडन चीली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। म्यूनिक जो है वो कला और संस्कृत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। म्यूनिक कला संस्कृत के लिए फेमस है। एल्ब नदी जो क्षेत्र है ये अंगूर की खेती के लिए फेमस है, जर्मनी का पार्ट। फ्रैंकफर्ट जो है वो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए फेमस है, तथा एसेन तथा डोर्टमांड जो है वो लौह इस्पात के लिए फेमस है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है, बर्लिन है स्प्री नदी के तट पर। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी व पोलैंड के मध्य तथा मैगीनॉट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। तो बाउंड्री कौन कौन सी है, हिंडनबर्ग बाउंड्री किसके किसके बीच है, हिंडनबर्ग है जर्मनी व पोलैंड के बीच, तथा मैगीनॉट जो है वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल है। तो आपसे पूछेगा यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा जो उत्तरी आयरलैंड है वो आता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यानी कि इनमें से अगर हम उत्तरी आयरलैंड को हटा दें, यूनाइटेड किंगडम से अगर हम उत्तरी आयरलैंड को माइनस कर दें तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ ले तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न वो पॉइंट है, उत्तरी सागर में विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र जो डागर बैंक है, जो मछलियों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे है, तो वो इसके यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी सागर में पाया जाता है। प्रधान देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच रेखा है वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है। तो आपकी जो प्रधान देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं वो कहाँ से पास होती है, वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन से पास होती है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सेबर, तथा सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, थेम्स। जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे ही स्थित है। स्थान और ख्याति देखते हैं। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर जो है वो ऊनी वस्त्र के लिए, तो सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर हो गया, ब्रेडफोर्ड और यॉर्कशायर हो गया आपका ऊनी वस्त्र के लिए। शेफील्ड जो है वो कटलरी उद्योग के लिए, कई बार पूछा गया है कि शेफील्ड किस लिए फेमस है, कटलरी उद्योग के लिए। लंदन, ग्लासगो तथा दुरहम ये जो है आपके डरहम जो है ये जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। बर्मिंघम, न्यूकैसल, कार्डिफ तथा ग्लासगो ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। नॉटिंगम जो है ये होजरी तथा औषधि के लिए फेमस है। अगला देश है रूस। राजधानी मॉस्को है। पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है रशिया में, तो कॉकेसस श्रेणी है, यूराल श्रेणी है, कार्पेथियन श्रेणी है, बार्कोयास्क है, शान पर्वत है। प्रमुख झील कौन कौन सी है, लाडोगा, ओनेगा तथा बैकार। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। टुला रूस का पिट्सबर्ग कहलाता है, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, तथा नोवासिबिर्स्क जो है वो साइबेरिया का शिकागो कहलाता है। नोवासिबिर्स्क इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है रशिया की, वोल्गा, नीपर, डॉन, मस्कोवा के किनारे ही मॉस्को इसकी राजधानी जो है स्थित है। यूराल हो गया, ओब हो गया, येरेसी, लीना तथा आमूर। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। तो जब सोवियत रूस था उससे कितने देश बने थे 1991 में टूटने पर, उससे 15 नए देश बने थे। इनमें से 3 देश जो है लिथुआनिया, लातविया तथा एस्टोनिया ये बाल्टिक राज्य बनाते हैं।
तो बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लातविया तथा एस्टोनिया। बाकी के 12 देश कौन कौन से हो गए? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस तथा यूक्रेन और रशिया। रूस का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में। इसका जो अधिकांश जो भाग यूरोप में है और जो एशिया वाला भाग है रशिया का, उसको साइबेरिया कहते हैं। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 9,300 किलोमीटर। यह रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। तो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,300 किलोमीटर है। कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क। तो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्डिक देशों में स्कैंडिनेवियन कंट्रियों के साथ साथ फिनलैंड और आइलैंड भी शामिल है। स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया भी कहा जाता है। तो आइबेरिया किसको किसको कहा जाता है? स्पेन और पुर्तगाल को मिला के। काला सागर और भूमध्य सागर पर स्थित पूर्व यूगोस्लाविया के देश है कौन कौन से? सर्बिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया को इनको क्या कहते हैं? इनको बाल्कन राज्य कहते हैं। तो सर्बिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया तथा अल्बानिया को बाल्कन नेशन भी कहते हैं। बाल्टिक देशों में कौन कौन से? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यही आपसे सबसे ज्यादा बार पूछेगा कि बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है, क्योंकि 3 है, याद करना आसान है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से पुकारा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहते हैं। रोम को शाश्वत नगर यानी इटरनल सिटी भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया व इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच जो रास्ता है वो कहां से आता है? ब्रेनर दर्रे से आता है। वेनिस, इटली को एड्रियाटिक की रानी भी कहते हैं। तो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक से कहते हैं वेनिस को। इटली के सिसिली व एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इटली में सिसिली और एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र कहाँ पे है? तो वो आइसलैंड में है। सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पे है? संसदीय लोकतंत्र आइसलैंड में। एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है। विश्व का प्रसिद्ध पत्तन व विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कौन सा है? एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। एबरडीन को यूरोप की 3 राजधानी भी कहा जाता है। तो ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप क्या है? एबरडीन। अगला पॉइंट है डोनेट्स्क जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया था कि डोनेट्स्क जो है वो किस लिए फेमस है और कहाँ पे है? तो डोनेट्स्क जो है यूक्रेन का पार्ट है और वो कोयला उत्पादन क्षेत्र है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा बनाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। कुल देशों की संख्या इसमें कितनी है? तो ये हो जाएंगी 23। सबसे बड़ा देश है कनाडा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले। ये अलास्का श्रेणी का पार्ट है। सबसे निम्न बिंदु कौन सा है? तो डेथ वैली जो कि यूएसए में आती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं? तो वेस्ट इंडीज जो आइलैंड है उनमें कौन कौन से आते हैं? बहामास, क्यूबा, हैती, एंटीगुआ, बर्मुडा, बारबाडोस, जमैका, ग्रेनाडा आदि देश आते हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अंदर आता है। तो जो ग्रीनलैंड है वो किसके अंदर में आता है? वो आता है आपके डेनमार्क के अंदर। फिर देखते हैं कैनेडियन शील्ड क्या है। उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना जो भूखंड है उसको कैनेडियन शील्ड कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील जो है इसी क्षेत्र में अवस्थित है। तो 2 पॉइंट मिलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये कैनेडियन शील्ड में स्थित है। ऊपर हमने अभी पढ़ा था कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर थी और वो कैसी है? वो खारे पानी की झील है। अगला पॉइंट है इमोड़ो के जमाव से अनेक झीलों का निर्माण हुआ है। कौन कौन सी झील है? इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछते हैं। पहले है ग्रेट बियर लीग, ग्रेट स्लेव लीग, अथावस्का, रेंडियर तथा विनीपेग। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर और विनीपेग झील। नेक्स्ट आती है शील्ड के दक्षिण में मीठे पानी की प्रमुख 5 झीलें हैं। तो अब मीठे प्रमुख 5 झीलें, इन्हीं का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व का। तो वेस्ट से ईस्ट का ऑर्डर पूछते हैं आपसे। तो मीठे पानी की 5 झीलें हैं तो वो है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो।
शॉर्ट फॉर्म है SMHEO, SMHEO, SMHEO। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ईरी और ओंटारियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है। तो ईरी और ओंटारियो झील के बीच में कौन सा प्रपात है? वो है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट आता है हडसन, इसी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। किस क्षेत्र की? पूर्वी उच्च भूमि जो है अल्पेशियन पर्वत क्षेत्र की, उसकी। नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है। तो हडसन के किनारे कौन सा सिटी है? न्यूयॉर्क सिटी है। और आपसे पूछेगा वाशिंगटन डीसी किसके किनारे है? तो वो है पोटोमैक रिवर के किनारे। शीतोष्ण घात की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को प्रेरी का मैदान भी कहते हैं। किसको? जो आपका अल्पेशियन पर्वतीय क्षेत्र है उसे शीतोष्ण घात का मैदान, उसको प्रेरी भी कहते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में। तो घास के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म हुआ निम्न बिंदु जो है वो डेथ वैली है, जिसे मृत घाटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है येलोस्टोन नेशनल पार्क में अवस्थित ओल्ड फेथफुल गीजर विश्वविख्यात गीजर है। तो ओल्ड फेथफुल गीजर कहां पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जो कि है आपका यूएसए में। चिहुआहुआ वन जो है वो उष्ण मरुस्थल, ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा में स्थित है। तो चिहुआहुआ वन किस प्रकार का मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार यूएसए और मैक्सिको के बीच में। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सा मरुस्थल है? चिहुआहुआ का मरुस्थल है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। अगला पॉइंट है सोनोरन मरुस्थल, जो कि शीत मरुस्थल है। ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में। तो मैक्सिको और यूएसए के बीच में दो मरुस्थल हो गए। एक जो है उष्ण मरुस्थल हो गया जो कि चिहुआहुआ है, और दूसरा हो गया सोनोरन मरुस्थल जो कि शीत मरुस्थल है। अगला पॉइंट है कोलोराडो नदी विश्व का सबसे गहरा कैनियन बनाती है। इसे ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। तो ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो रिवर बनाती है। और ये ग्रैंड कैनियन कहाँ पे बनता है? तो ये यूएस और मैक्सिको की यूएसए की पूर्वी तट में, जिसको मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, वहां पे बनता है। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ हो गया? कोलोराडो रिवर के द्वारा बनाया जाता है यूएसए में। मैक्सिको की खाड़ी जो यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर है, वहां पे चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। तो यूएस में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। विली विली कहाँ कह रहे थे? विली विली चक्रवातों को कह रहे थे आपके ऑस्ट्रेलिया में। और टाइफून कहाँ कह रहे थे? तो टाइफून आपका जो ये चाइना और जापान वाला जो एरिया हो गया, वहां पे इसको टाइफून कह रहे हैं। न्यू फाउंडलैंड के निकट ठंडी जलधारा को लेब्राडोर कहते हैं, और गर्म जलधारा को गल्फ स्ट्रीम जो है वो मिलती है। तो गर्म जलधारा जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो, और जो ठंडी जलधारा लेब्राडोर होती है वो न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती है जाके। इसलिए यहाँ पे जो है एल्गी और जो मछलियां हैं वो बहुतायत में मिलती हैं। इसलिए जो न्यू फाउंडलैंड है वहां पे ग्रैंड बैंक व नोवास्किवोस्का जो है के पास जॉर्ज बैंक नामक बृहद मत्स्य क्षेत्र है, जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है। वहां पे जो है मछलियां जो होती है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां देखते हैं। हडसन नदी उद्गम स्थल है इसका एडिरॉनडेक पर्वत, मुहाना है अटलांटिक महासागर। नेल्सन नदी कहाँ से निकलती है? विनिपेग झील से निकलती है, कई बार पूछा गया, और हडसन की खाड़ी में गिरती है। नेल्सन नदी का उद्गम स्थल क्या है? विनिपेग झील। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लिम झील से निकलती है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। रियो ग्रांडे नदी जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। युकान नदी जो है ये मैकेंजी श्रेणी से बेरिंग सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो मैक्सिको और यूएस के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। अगला है ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति। पोपो कैटेपिटल, तो पोपो कैटेपिटल है मैक्सिको में। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में है। कटमई अलास्का यूएसए में है। माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट सस्ता भी यूएसए में है। तो पोपो कैटेपिटल को छोड़ के बाकी सारे यूएसए में है। अगला है कुछ उत्तर अमेरिका के प्रमुख बांध और किस नदी पर स्थित है? ओरेविले बांध तो इधर नदी पर है। हूवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि हूवर डैम जो है ये कोलोराडो नदी के ऊपर है, और यही कोलोराडो नदी जो है वो ग्रैंड कैनियन बनाती है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया पे, तो हूवर डैम हो गया कोलोराडो पे, ग्रैंड कुली हो गया कोलंबिया पे। बाउंडर बांध है ये भी कोलोराडो पे है, और डीवर बांध भी कोलोराडो पे है। नेक्स्ट है खनिज और उनके प्राप्ति स्थल। तांबा अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे की खान में मिलती है। तो बूटे की खान, मोंटाना राज्य के बूटे की खान से में क्या मिलता है? तांबा मिलता है। ये पृथ्वी की बृहत्तम संपन्न पहाड़ी है, इसलिए बूटे की खान इंपॉर्टेंट होता है। बूटे की खान कहाँ पे है? अमेरिका के मोंटाना स्टेट में है, और ये किस लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। लॉ एस कहाँ से मिलता है हमें? तो मेसाम्बी रेंज अमेरिका में, तथा लेब्राडोर ट्रीथिक सीमा कनाडा में। सोना हमें कहाँ से मिलता है? तो सोना मिलता है हमको ओंटारियो कनाडा में। सीसा जस्ता मिलता है हमें सुलिवन की खान कनाडा से।
नेक्स्ट है लॉ एस्क मिलता है मेसाम्बी रेंज अमेरिका से, लेब्राडोर क्यूबेक की सीमा कनाडा से। सोना मिलेगा आपको ओंटारियो की खान कनाडा में। सीसा जस्ता मिलता है सुलिवन खान कनाडा में। ये पूछा गया सुलिवन की खान किस लिए फेमस है, तो सीसा और जस्ता के लिए, और ये है कहाँ पे, कनाडा में। चांदी डाउसन सिटी जो कि कनाडा में। अब कुछ उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें देख लेते हैं, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डुलुथ शहर इस झील के तट पर स्थित है। तो डुलुथ शहर किस झील के किनारे स्थित है, ये है आपको सुपीरियर झील के किनारे। ये आरओ में पूछा गया मेंस में। मिशिगन झील जो है अमेरिका के 3 प्रमुख शहर शिकागो, मिलवॉकी और गैरी स्थित है मिशिगन झील के किनारे। ईरी झील जो है वो डेट्रॉइट इस झील के तट पर स्थित है। किसके, डेट्रॉइट जो है अमेरिका का, वो ईरी झील के किनारे स्थित। ओंटारियो झील कनाडा के 3 शहर टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन जो है वो ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम भी ओंटारियो झील से होता है। रेनडियर झील कनाडा में स्थित है। रेनडियर झील कहाँ है, कनाडा में है। विनीपेग झील कनाडा में है। अथावास्का झील भी कनाडा में। तो विनीपेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, कनाडा में। पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं, उनकी सर्वोच्च चोटियां देख लेते हैं। अलास्का पर्वत माउंट मैकिनले, डेनाली इसको कहते हैं, माउंट मैकिनले और डेनाली। ये क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी। तो अलास्का पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर। कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। अल्पेशियन की हो गई माउंट मिशेल। अलास्का की हो गई माउंट मैकिनले। अगला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें अलास्का, हवाई द्वीप सहित टोटल कितने, 50 राज्य हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी 50 बोलते हैं, कभी 51 बोलते हैं। तो किसी किसी बुक में आपको 51 स्टेट मिल जाएंगी और किसी किसी में आपको 50 स्टेट मिल जाएंगी। हवाई द्वीप की राजधानी कौन सी है, तो होनोलुलु। तो हवाई जो द्वीप है इसका यूएसए में आता है, उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, होनोलुलु। हवाई अमेरिका एक ध्रुवीय राज्य है। युकान का पठार, कोलंबिया पठार, ग्रेट ब्रिटेन का पठार तथा कोलोराडो का पठार कहाँ पे है, ये आपको यूएसए में मिलेगा। युकान का, कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार तथा कोलोराडो का पठार आपको मिलेगा यूएसए में। विश्व का 50% मक्का का उत्पादन अमेरिका करता है तथा तंबाकू के उत्पादन में भी ये अग्रणी देश है। तो यूएस सबसे ज्यादा मक्का और तंबाकू का उत्पादन करता है। वर्जीनिया का जो है तंबाकू अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में फेमस है। तो यूएसए का वर्जीनिया जो स्टेट है वो तंबाकू के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के कुछ प्रमुख शहर। डेट्रॉइट मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए फेमस है। लॉस एंजलिस हवाई जहाज निर्माण के लिए फेमस है। सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के लिए फेमस है, यहाँ पे गोल्डन गेट पीछे है। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है, जितनी भी आपकी टेक कंपनी है उनके ऑफिस यहीं पर है। न्यूयॉर्क सिटी ऑफ स्काई स्क्रेप्स के नाम पे ऊंची इमारतों के लिए फेमस है। शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। केप कैनावरल नासा का यहाँ पे केंद्र है। और पिट्सबर्ग जो है वो लौह इस्पात की